हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल जॉब्स एकेडमी इंदौर। आज हम लोग टेस्ट 3 जो पेपर है उसका डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई तैयारी बढ़िया चल रही होगी और ये एक छोटा सा इनपुट है आपकी तैयारी में सिविल जॉब्स एकेडमी की तरफ से। तो ये जो पेपर है ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2021 की जो सिविल जॉब्स एकेडमी में चल रही है उसका पेपर 3 का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया का ये पेपर है। शुरू करते हैं पहले सवाल से कि किसने टाइगर केव को खोजा। टाइगर केव का हिंदी क्या करेंगे? बाघ की गुफाएं। तो बाघ की गुफाएं खोजी किसने? डेंजर फील्ड ने 1818 में इस अंग्रेज अधिकारी ने इसको खोजा था और बताया था कि यहाँ पे काफी गुफाओं के अंदर शैल चित्र भी बने हुए हैं। डेंजर फील्ड का नाम ध्यान रखिएगा। ये गुफाएं कहाँ हैं? धार जिले में। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं कि कौन कौन से रीजंस थे, कॉजेस थे जिसकी वजह से बुद्धिज्म मिडिवल टाइम्स में डिक्लाइन हो गया, यानी कम हो गया, उसका पतन हो गया। तो इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि इस समय तक बुद्धा को विष्णु का अवतार माना जाने लगा। वैष्णविज्म में बुद्धिज्म को एक तरह से मर्ज कर लिया गया। ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट, और ये बिल्कुल सही है, 9वें अवतार माने गए हैं बुद्धा, विष्णु के 9वें अवतार माने गए हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि जो आखिरी के गुप्ता पीरियड था उसमें जो ट्राइब्स थी उन्होंने हिंदुज्म अडॉप्ट कर लिया और बुद्धिस्ट लोगों का परसिक्यूशन किया। ये बिल्कुल गलत है, ऐसे कोई साक्ष्य हमें इतिहास में नहीं मिलते। तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि गुप्ता डायनेस्टी के जो राजा थे उन्होंने बुद्धिज्म का अपोज किया। ये भी सरासर गलत। क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज राइट, क्योंकि ऑप्शन 1 जो है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। ये किस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता एक वैद्य है, मेरी माँ जो अनाज पीसती है। ये स्टेटमेंट कहाँ से आया है? तो ये जो स्टेटमेंट है ये ऋग्वेद का है। ऋग्वेद में इस स्टेटमेंट का उल्लेख है और इससे हमें पता चलता है कि ऋग्वेद के समय जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी, ऑक्युपेशन आधारित थी, ना कि जन्म बाय बर्थ कोई कर्म करवा नहीं था वहां पे। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। वेदांग के बारे में बताया गया। वेदांग 6 होते हैं और इसमें कौन से वेदांग है? तो वेदांग की बात करें तो कल्प है, एजुकेशन यानी शिक्षा, निरुक्त, ग्रामर यानी व्याकरण, वर्सेस जिसको हम छंद कहते हैं, और एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिष। तो ये 6 जो है ये वेदांग के पार्ट हैं। तो ए ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। अनेकांतवाद जो है वो किस धर्म की फिलॉसफी है? कोर फिलॉसफी, कोर थ्योरी है। तो ये जैनिज्म में अनेकांतवाद कहा गया है और इसमें ये कहा गया है मोटे तौर पे कि सभी के जो मत हैं वो भिन्न हो सकते हैं और हमें सभी के मतों को सम्मान करना चाहिए। यानी सबके जो पर्सपेक्टिव है वो अलग हो सकते हैं। वी शुड ऑल ओबे एवरीवन पर्सपेक्टिव, ये इसमें कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं कि 2018 में महामस्तक अभिषेक फेस्टिवल आयोजित किया गया श्रवणबेलगोला में। अगला फेस्टिवल कब आयोजित किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछ रहा है। ये हर 12 साल में होता है, तो अगला कब होगा? 2030 में। और श्रवणबेलगोला कहाँ पे है? कर्नाटक में है और ये प्रसिद्ध जैन यहाँ पे तीर्थ है ये। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। विरूपाक्ष टेम्पल से जुड़े हुए स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है कि सही कौन से? पहला ये बोल रहा है कि इसका दूसरा नाम पंपति टेम्पल है। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इसको देवराय टू ने बनवाया और तीसरा ये कह रहा है कि शिव टेम्पल है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट तो ठीक है, ये पंपति टेम्पल इसका दूसरा नाम है और इसको शिवा टेम्पल है ये, लेकिन इसको देवराय टू ने नहीं बनाया, कृष्ण देवराय ने बनवाया था। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 और 3 इज राइट, क्योंकि दूसरा वाला ऑप्शन तो गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि कौन से फीचर नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन के? नॉट पूछा है, नॉट अ फीचर, ये हमें देखना है। टाउन प्लानिंग तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जग जाहिर है। दूसरा है ट्रेड सेंट्रिक, तो ट्रेड सेंट्रिक भी था ये। नेचर वर्शिपर यानी ये प्रकृति की पूजा करते थे। और चौथा है आयरन एज, लोहा का उपयोग करते थे और ये मात्र संतात्मक थे। तो इसमें अगर बात करें तो लोहा ये यूज नहीं करते थे क्योंकि ये ब्रॉन्ज एज था, तो इस 4 गलत हो गया। और अगर हम 4 को देखें, ठीक है, तो इसमें नॉट अ पूछा है तो 4 गलत है, ठीक है। और मात्र संतात्मक थी, ये भी ठीक है। नेचर वर्शिपर थे, इसका कोई उल्लेख नहीं मिला है कि ये प्रकृति की पूजा करते थे, यानी ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। मैच द फॉलोइंग, एक तरफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की लोकेशन का नाम है, दूसरी तरफ वहां से कौन कौन से मटेरियल मिले हैं उसका लिस्ट है। तो मैच द फॉलोइंग चलते हैं और इसमें मोहनजोदाड़ो में हमें क्या मिला है? जो नर्तकी की मूर्ति मिली है, ब्रॉन्ज की मूर्ति मिली है। लोथल जो है यहाँ पे हमें कोट मिला है
और कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा में हमें जुते हुए खेत मिले हैं। और चहुंदड़ों की बात करें तो यहाँ पे हमें बीड की फैक्ट्री मिली है, यानी चूड़ियों या बीड, चूड़ी तो नहीं कहेंगे, एक तरह का वो मेटल होता था, आभूषण टाइप का, उसकी एक फैक्ट्री मिली है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। यहाँ भी मैच द फॉलोइंग है, एक तरफ वेदों का जिक्र है और दूसरी तरफ उस वेदों में कौन कौन सी प्रैक्टिसेस है उसका जिक्र है, लेकिन इसमें पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो देख लेते हैं। ऋग्वेद की अगर बात करें तो ऋग्वेद में यज्ञ सिस्टम के बारे में बताया गया है क्या, कि किस तरह यज्ञ करना है। बिल्कुल गलत, ऋग्वेद में इसका कोई जिक्र नहीं है। यजुर्वेद में जो डिटीज हैं, जो भगवान हैं, उनकी स्तुति के बारे में बताया गया, ये भी नहीं बताया गया है। सामवेद में सिंगिंग स्किल के बारे में बताया गया, राइट। अथर्ववेद में मेडिसिन के बारे में बताया गया, राइट। मतलब इसमें गलत पूछा है तो ऑप्शन ये जो ए है 1 और 2 ये ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। यहाँ भी लिस्ट है और एक तरफ आर्कियोलॉजिकल मेमोरियल साइट है, दूसरी तरफ राज्य का नाम है, हमें मिलान करना है। तो चलते शुरू करते हैं। शिशुपालगढ़, शिशुपालगढ़ जो है ये हमें मिलेगा उत्तर प्रदेश में। शिशुपालगढ़ हमें मिलेगा, शिशुपालगढ़ मिलेगा उड़ीसा में। पिपरावा में मिलेगा हमें उत्तर प्रदेश में। गोलपारा, गोलपारा हमको मिलेगा आसाम में। और विष्णुपुर हमें मिलेगा मणिपुर में। ठीक है, तो ये सब लोकेशन है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, काफी फेमस। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। इसमें पूछा है मैच द फॉलोइंग और कौन सा करेक्टली मैच है। तो विक्रमशिला जो मठ है उत्तर प्रदेश में, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच है। विक्रमशिला मठ उत्तर प्रदेश में है, नहीं। हेमकुंड गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश में, नहीं। उदयगिरी की गुफाएं महाराष्ट्र में, नहीं, क्योंकि ये तो एमपी में है। अमरावती बुद्धिस्ट स्तूप आंध्र प्रदेश में है, ये ठीक है। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो डी इसका राइट आंसर है। अगर इसके स्तूप की बात करें तो ये अशोक के समय इसको बनवाया गया था और कृष्णा नदी के तट में है अमरावती का बुद्धिस्ट स्तूप। और जैसे हेमकुंड की हम बात कर रहे थे, हेमकुंड हिमाचल में ना होकर उत्तराखंड में है। विक्रमशिला की अगर बात करें तो ये भागलपुर बिहार में है। उदयगिरी तो आप जानते हैं मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में विदिशा जिले में। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं और यहाँ भी मैच द फॉलोइंग है और इसमें देखते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय हिंसांग आया था क्या? नहीं। हर्षवर्धन के समय फाहयान आया था क्या? नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज था क्या? बिल्कुल सही। यशोवर्मन के समय सांग्युन तक, बिल्कुल सही। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की अगर बात करें तो इनके समय ये फाहयान था और हर्षवर्धन के समय हेनसांग था। तो इसका राइट आंसर होगा 3 और 4 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। मैच द फॉलोइंग है, एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ उसको बनाने वाले का नाम है। चलिए देखते हैं कौन सा सही है। तो कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा का कृष्णा फर्स्ट ने बनाया, बिल्कुल सही है, राष्ट्रकूट राजा था। कैलाशनाथ टेम्पल जो कांची का है तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन 2 ने बनाया, बिल्कुल सही है। रथ टेम्पल जो महाबलीपुरम को नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनाया, बिल्कुल सही है। और बृहदेश्वर टेम्पल तंजोर का राजा चोल राजा ने बनवाया, बिल्कुल सही है। और कोणार्क सूर्य मंदिर नरसिंह देव ने बनवाया, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल दी अबव राइट। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। विच ग्रेट टेम्पल वॉज इनिशियली डिजाइंड एंड बिल्ड बाय द रीन ऑफ सूर्यवर्मन 2? किसने, कौन सा वो टेम्पल है जो कि सूर्यवर्मन के समय डिजाइन किया गया और बनाया भी गया? सूर्यवर्मन सेकंड के समय कौन सा मंदिर बनाया गया? ये है कंबोडिया का अंगकोर वट टेम्पल और 1113 में इसको बनाया गया था और विष्णु को समर्पित ये मंदिर है। और भारत के बाहर सबसे बड़ा ये एक तरह का, जैसे हम कह सकते हैं कि एक बुद्धिस्ट साइट भी है ये, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और सूर्यवर्मन 2 ने इसका निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। राष्ट्रकूट से जुड़ा हुआ सवाल है कि इसकी नींव किसने रखी, कौन फाउंडर था राष्ट्रकूट का? राष्ट्रकूट का फाउंडर कौन है? दंती वर्मन। और मान्यखेत या जो मलखेड़ है ये इनका क्षेत्र था, इनकी राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। मैच द फॉलोइंग है, एक तरफ फिलॉसफी है, फिलॉसफी मतलब उनकी काम किया बताया गया, वर्क, और दूसरी तरफ किसने किया है ये बताया गया है। तो अर्थ सूरज के चारों ओर घूमता है, ये किसने बताया? ये भास्कराचार्य ने बताया था। पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू बौधायन ने बताई थी। डिस्कवरी ऑफ जीरो, जीरो की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। और तो ये शुरू किया ज्ञानदेव ने। ठीक है, तो ये 2, 3, 1 एंड 4 इज राइट। चलते अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ।
महाभारत में किस पर्व में ये उल्लेख है कि श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो वार्तालाप हुई थी, किस पर्व में इसका उल्लेख है? तो ये है भीष्म पर्व में। और कुल 18 पर्व है महाभारत में, और महाभारत का जो एक्चुअल नेम है वो जय संहिता है। तो भीष्म पर्व जो है वो इसी पर्व में भगवत गीता आती है, जिसमें श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था इसको अर्जुन को। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। निहिलिज्म का के प्रचारक कौन है, एक्सपोनेंट कौन है निहिलिज्म के? तो इसके एक्सपोनेंट है नागार्जुन, और इसमें यह कहा गया है, इसे शून्यवाद वैसे कहते हैं हिंदी में। नागार्जुन जो होते हैं वो महायान जो शाखा है बौद्धिज्म की, उसके प्रमुख आचार्य थे, और कनिष्क के समय ये थे नागार्जुन। इनको भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है, और इनकी एक किताब है जिसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की है, जिससे प्रेरित है। इनकी जो किताब है उसका नाम है माध्यमिक सूत्र। इसमें सापेक्षता का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। मैच द फॉलोइंग है, बढ़ते से घटते हुए क्रम में बताना है। तो उनकी संख्या के हिसाब से हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको रखना है। तो रखते हैं इसको। देखिए सबसे कम जो है, जैसे वेद की बात करें तो वेद है 4, फिर वेदांग की बात करें वेदांग है 6, और पुराण की बात करें पुराण है 18, और उपनिषद की बात करें 108। तो 3 2 4 and 1 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। तक्षशिला कहाँ पे है, किस दो नदियों के संगम में स्थित है तक्षशिला? ये सिंधु और झेलम के कन्फ्लुएंस में है। सिंधु और झेलम यानी इंडस और झेलम के कन्फ्लुएंस में है, और ये आपको कहाँ मिलेगी? अब वर्तमान पाकिस्तान में ये है। एक समय अम्भी राजा था जिसने अलेक्जेंडर से सामना किया था, उसकी राजधानी थी ये तक्षशिला। बाद में संधि भी कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। एक सही क्रम में हमें रखना है। इंडिया में जो अटैक हुआ है, बाहरी लोगों का अटैक हुआ है, उनको सही क्रम में हमें जमाना है। तो सबसे पहले यूनानी आए, यूरोपियन ग्रीस जिन्हें कहते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे तो शक आए, और उसके बाद कुषाण आए। तो जैसे यूनानी में बात करें तो एक डेरियस नाम का किंग था, वो सबसे पहले आया था 513 ईसा पूर्व में, बीसी में। फिर शक आए, शक में हम जैसे जानते हैं कुशीथियंस भी कहा गया है, ये फर्स्ट एडी में अटैक किया था। फिर कुषाण, कुषाण भी फर्स्ट एडी में आए थे। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं कि जो पाटलिपुत्र यानी पटना का जो एडमिनिस्ट्रेशन है मौर्य एम्पायर में, उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये हमें मिलती है इंडिका से। और इंडिका किसकी किताब है? ये है ग्रीक एम्बेसडर था उस समय मेगास्थनीस, उसकी ये किताब थी इंडिका। और ये किसका राजदूत था? ये था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। कौन? मेगास्थनीस। और कहाँ रहता था ये? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र किसकी कैपिटल थी? मौर्य एम्पायर की कैपिटल थी पाटलिपुत्र, उसकी ये कविता है, ये किताब है इंडिका। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। गुप्ता पीरियड में किन किन आर्ट का जन्म हुआ है? तो टेम्पल बिल्डिंग आर्ट बिल्कुल गुप्ता पीरियड में बनी है। जो स्कल्पचर है, मूर्तिकला है, उसका जनक गुप्ता पीरियड है। पेंटिंग तो बहुत पहले से थी, और संस्कृत लिटरेचर भी बहुत पहले से था। तो बी एंड टू बी जो है वो सही है। ठीक है, जैसे हम बात करें कि तिगवा का विष्णु मंदिर जो जौनपुर में है, नशना कुठार का जो मंदिर है हमने बात की थी, ठीक है, और जैसे सतना वाला जो मंदिर था, ये सब जो मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार टेम्पल, ये सब जो टेम्पल बिल्डिंग आर्ट है वो गुप्ता पीरियड में देखने को मिलती है। इसीलिए इसको जो हमारी संस्कृति है, कल्चर का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ इंडियन कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन, जो गोल्डन पीरियड है गुप्ता पीरियड को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। दो स्टेटमेंट है, उन्हें बताना है सही कौन सी है। पहला, इक्ष्वाकु जो राजा थे साउथ इंडिया के, उन्होंने बुद्धिज्म को अपोज किया। दूसरा कि पाल राजा जो थे ईस्टर्न इंडिया के, पूर्वी भारत के, उन्होंने बुद्धिज्म को सपोर्ट किया। तो पाल राजाओं ने बुद्धिज्म को सपोर्ट किया, ये तो ठीक है, इक्ष्वाकु ने बुद्धिज्म का अपोज नहीं किया, इन्होंने भी समर्थन किया था। तो वन स्टेटमेंट गलत हो गया और टू तो राइट है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इलाहाबाद जो पिलर है इंस्क्रिप्शन, उसके बारे में पूछा गया है। तो इलाहाबाद का जो पिलर है वो मूल रूप से अशोक का था। बाद में समुद्रगुप्त ने भी इसमें कुछ ऐड किया, और अकबर ने भी इसमें ऐड करवाया था। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं कि इन 4 ऑप्शन में 3 जो है वो एक ही समय के थे, कंटेम्परेरी थे, और एक उस समय का नहीं था। तो जो मिलिंद है वो इनके टाइम पीरियड का नहीं था। बाकी बिंदुसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत एक ही समय के व्यक्ति हैं। बिंबिसार हर्यक वंश डायनेस्टी का राजा था ये। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। मैच द फॉलोइंग की एक तरफ किताब है, दूसरी तरफ उसके ऑथर का नाम है। चलिए देखते हैं। तो मेघदूत लिखी है कालिदास ने,
पंचतंत्र लिखी है विष्णु शर्मा ने, बुद्ध चरित्र लिखी है अश्वघोष ने, अर्थशास्त्र लिखी है विष्णुगुप्त ने यानी कौटिल्य ने। तो इसका बी जो स्टेटमेंट है, बी जो ऑप्शन है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 चलते हैं। सेकंड अर्बनाइजेशन किस बात को इंडिकेट करता है? तो ये इंडिकेट करता है कि जो गंगा वैली में जो शहरीकरण हुआ उसको इंडिकेट करता है, क्योंकि पहला जो शहरीकरण हुआ था वो सिंधु नदी के आसपास उसके ट्रिब्यूटरी में हुआ था। इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। मैच द फॉलोइंग, और हम इसमें गलत जो मैच है उसको ढूंढना है, नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए इन सब का ध्यान रखिए कि कहाँ ट्रू पूछ रहा है, कहाँ फॉल्स पूछ रहा है, कहाँ करेक्टली, कहाँ नॉट करेक्टली, क्योंकि हम जल्दी जल्दी में सवाल तो पढ़ते हैं लेकिन ऊपर की जो उसका इंस्ट्रक्शंस है उसको नहीं पढ़ते, वो हमारे लिए दुखदायी हो जाता है एग्जाम में। चलिए तो कंपोजिशन में देखते हैं। एक तरफ कंपोजिशन, दूसरी तरफ रचनाकार का नाम है। तो हर्ष चरित्र जो है ये इसमें देखते हैं हर्षवर्धन की है क्या? नहीं, हर्ष चरित्र तो बाणभट्ट ने लिखी है। मालती माधव जो है वो भभूति की है, ठीक है। काव्य मीमांसा जो है ये राजशेखर के, ठीक है। और रत्नावली ये हर्षवर्धन की, ना कि बाणभट्ट की। जैसे हर्षवर्धन की बात करें तो रत्नावली और नागानंद प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की है, बाणभट्ट की हर्ष चरित्र है। तो इसमें 1 और 4 गलत है, बाकी तो सही है। क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं। इसमें जैनिज्म के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढना है, करेक्ट ढूंढना है, बाकी 3 गलत होंगे। तो जैनिज्म साउथ इंडिया में स्प्रेड हुआ स्थूल बाहु के नेतृत्व में, गलत। स्थूल बाहु नहीं था, भद्र बाहु के नेतृत्व में हुआ था, ये गलत हो गया। जब पाटलिपुत्र में काउंसिल हुई, संगति हुई, उसके बाद जैनिज्म जो था वो भद्र बाहु के अंडर लीडरशिप में श्वेतांबर बन गए, ये गलत होगा। भद्र बाहु के लीडरशिप में दिगंबर बने थे जो कि साउथ इंडिया गए थे, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। पहली सेंचुरी ईसा पूर्व में जैनिज्म को कलिंग के राजा खारवेल का सपोर्ट मिला, ये बिल्कुल सही है। और बुद्धिज्म के जैसे ही जैनिज्म को भी मतलब अनलाइक, हाँ मतलब बुद्धिज्म की ही तरह जैनिज्म के लोग भी शुरू में मूर्ति पूजा कहें या पिक्चर्स की पूजा करते थे, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो 31 का सी राइट हुआ। 32 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें 4 वेदों के बारे में बात की गई है, वेदाओं के बारे में बात की और बताई निम्न में से किस वेद में माया और वशीकरण के बारे में बात की जाती है? तो जो अथर्ववेद है हमारा वो जादू टोना, वशीकरण, ये सब चीजों और औषधियों के बारे में बात करता है। 33 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि सबसे पुरानी जो स्मृति है, ओल्डेस्ट मेमोरी यानी स्मृति जो है वो कौन सी है? तो ये है मनुस्मृति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। गिल्ड के बारे में, गिल्ड क्या है? तो गिल्ड क्या है? ये ऐसे व्यापारियों का समूह है जो कि एक ही जाति के और एक ही काम करते हैं। 34 का ए ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 2 स्टेटमेंट और हमें सही ढूंढना है। पहला ये बोलता है कनिष्क ने श्रीनगर को बसाया, ठीक है, लेकिन कनिष्क ने श्रीनगर को बसाया। दूसरा ये कहता है पाटलिपुत्र को उदयन ने बसाया, तो पाटलिपुत्र को उदयन ने बसाया, ये तो ठीक है। और वो अजात शत्रु का पुत्र था, लेकिन कनिष्क ने श्रीनगर को नहीं बसाया था, अशोका द ग्रेट ने श्रीनगर को बसाया था। क्वेश्चन नंबर 36 में चलते, ये भी स्टेटमेंट और हमें सही स्टेटमेंट ढूंढना है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि चीनी यात्री फाहयान, ये चौथी बुद्धिस्ट जो काउंसिल थी जो कनिष्क के अधीन हो रही थी उसको अटेंड किया। और दूसरा ये कहता है हेन संग जो कि चाइनीज यात्री था उसको वो हर्षा से मिला, हर्षवर्धन से मिला और बुद्धिज्म का अपोज किया। तो इसमें हमें पूछा गया है कि सही कौन से, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। दोनों स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि जो चाइनीज यात्री फाहयान था वो कनिष्क के समय नहीं आया था, फाहयान आया था चंद्रगुप्त सेकंड के समय। दूसरा हर्ष वर्धन से जब हेन सांग मिला था तो वो बुद्धिज्म के लिए ही चाइना से इतनी दूर आया था बुद्धिस्ट धर्म को जानने। तो नन ऑफ दी अबव इज करेक्ट, डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं कि वो कौन सा राजा था इसने हर्षवर्धन का, जब भी हर्षा है मतलब हर्षवर्धन, हर्षवर्धन का जो साउथ का जो यानी दक्षिण जो अभियान था उसको रोका। कहाँ रोका? नर्मदा नदी के तट पर। ये था पुलकेशिन 2, इसने रोका, चालू कराया था पुलकेशिन 2। क्वेश्चन नंबर 38 में चलते हैं। भागवत धर्म को मानने वाला वो कौन सा ग्रीक फॉलोअर था जो भागवत धर्म को मानता था? ये था हेलियोडोरस, और इसने खंबा बाबा की स्थापना की। खंबा बाबा मतलब गरुड़ स्तंभ है और ये कहाँ मिलेगा आपको? विदिशा में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं कि द पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, ये भारत के व्यापार के ऊपर
प्रकाश डालती है। ये किसकी रचना है? अरिथलियन, द पेरिप्लस ऑफ अरिथलियन सी। तो ये जो रचना है ये है अननोन की, मतलब पता नहीं है किसकी रचना है, ठीक है, इसके राइटर के बारे में नहीं पता है। क्वेश्चन 40 में चलते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे अच्छे आर्टिफैक्ट्स क्या थे, यानी सबसे अच्छे उनके उनका आर्ट क्या था। वो उनके जो सिक्के थे, उनकी जो मोहरें थी, वो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र थी और सर्वोत्तम कृति है। और ये जो मोहरें थी, ये जो सेल खेड़ी होती है उससे बनती थी मोस्टली। 41 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। वर्धमान महावीर की वर्धमान महावीर मदर वर्धमान महावीर की जो माता है वो की लिच्छवी के राजा चेतक की बिटिया थी, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, गौतम बुद्ध की माता कौशल राज्य की राजकुमारी थी। तीसरा, 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो हमसे पूछा है सही, तो इसमें जो सही है वो 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, क्योंकि वर्धमान की जो वर्धमान महावीर की जो माता थी वो चेतक राजा, जो लिच्छवी के राजा चेतक थे, उनकी बिटिया नहीं थी, उनकी बहन थी। तो ये 2 और 3 स्टेटमेंट सही होंगे। ऋग्वेदिक पंचजन क्या है? पंचजन, ये 5 ग्रेट डायनेस्टी हुई थी ऋग्वेदिक एरा में। वो क्या है उनका नाम? तो ये है अनु, तुर्वा, ध्रुवा, यदु और पुरु। तो ये प्रमुख कबीले हुए हैं वैदिक एरा में। और दशराज जो युद्ध हुआ था भरत वंश के राजा सुदास के विरुद्ध, इसमें इन्होंने हिस्सा लिया था। क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं। महाजनपद काल में जो 6th सेंचुरी बीसी में वो कौन सा महाजनपद था जो कि साउथ इंडिया में था, इकलौता था वो साउथ इंडिया में था, वो कौन सा था? ये था अशमक और इसकी राजधानी थी पोटन या पाटन। पोटन या पोटली महाराष्ट्र में, पाटन तो गुजरात में है, और गोदावरी नदी के किनारे था ये महाजनपद। 44 में चलते हैं कि राजपूत जो क्लान है उसमें चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी और उसने इसमें बताया कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई माउंट आबू में। तो किन किन राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी? तो इसमें हम देखते हैं चौहान की हुई थी, प्रतिहार की, परमार की और चालुक्यों की। मतलब ये चारों प्रकार के राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई, जो कि पृथ्वीराज रासो में बताया गया, जो कि रचना किसकी? चंद्रवरदाई की, जो कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड का दरबारी कवि था। क्वेश्चन नंबर 45 में चलते हैं। मृच्छकटिकम जो कि शुद्धक ने लिखी, उसकी थीम क्या है? तो मृच्छकटिकम की जो थीम है वो ये है, ये एक लव स्टोरी है, जो कि एक वेल्दी मर्चेंट है और एक जो कोर्टिसन है की बिटिया है उसके बीच की एक लव स्टोरी है मृच्छकटिकम। क्वेश्चन नंबर 46 में पहुंच गए हम लोग। स्टेटमेंट दिया है और पूछा है कि स्टेटमेंट कौन सा सही है। पहला है कि आखिरी मौर्य राजा बृहदत्त को मार दिया था उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंगा ने। दूसरा ये कहा है कि लास्ट जो शुंगा किंग था देवभूति, उसको मार दिया था ब्राह्मण मंत्री वसुदेव कन्व ने। और तीसरा है कि आंध्र के जो आखिरी राजा थे उनको उनकी गद्दी से कन्व डायनेस्टी ने हटा दिया था। तो 46 का जो राइट आंसर है वो सभी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 47 में चलते हैं। इसमें पूछा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला एक गोमतेश्वर का जो स्टैचू है वो श्रवण बेलगोला में है, जिसमें आखिरी तीर्थंकर यानी महावीर की मूर्ति है। दूसरा ये कह रहा है गलत है, ये नॉट करेक्ट, ठीक है। तो ये यही गलत है, क्योंकि गोमतेश्वर जो है वहां पे श्रवण बेलगोला में जो है वहां पे ऋषभ देव की मूर्ति है, जो कि पहले तीर्थंकर। बाकी तो ठीक है स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 48 में चलते हैं कि वैदिक कल्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन से किस बात से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है? तो ये हुआ है रिलीजन और फिलॉसफी से। यानी मैंने लगता है उल्टा कह दिया। इंडस वैली सिविलाइजेशन वैदिक कल्चर से किस तरह इफेक्ट हुआ, इन्फ्लुएंस हुआ था? तो ये जो वैदिक कल्चर है उससे धर्म और उस फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस हुआ था। ए स्टेटमेंट ठीक है। 49 में चलते हैं। कौन सा चंदेल राजा ने खजुराहो में चतुर्भुज टेम्पल को बनवाया? तो ये बनवाया है राजा यशोवर्मन ने, और 950 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच ये बनाया गया था। और धंग देव जो है इन्होंने सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण कराया कहाँ? खजुराहो में। और ये सब कौन है? ये चंदेल डायनेस्टी के राजा है। क्वेश्चन नंबर 50 में चलते हैं कि वो कौन सा गुप्ता राजा है जो कि इसकी जो माँ है वो लिच्छवी थी? तो ये है समुद्रगुप्त, ठीक है। इनकी जो माता है वो लिच्छवी कुमारी कुमरी देवी इनका नाम था। 51 में चलते हैं। महापरिनिर्वाण की बात जो गौतम बुद्ध में के बारे में कही जाती है कि इनका महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ? तो इनका महापरिनिर्वाण हुआ है मल्लराज में, और ये महाजनपद का राज्य है मल्लराज। और इसका एक लोकेशन था कुशीनारा, इसको आज की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला जो है वहां पे इनको मुफ्त की प्राप्ति हुई थी।
52 में चलते हैं। महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा सरमन कहाँ दिए हैं? सबसे ज्यादा सरमन इन्होंने दिए हैं श्रावस्ती में, और श्रावस्ती कहाँ मिलेगा आपको? कौशल देश में मिलेगा श्रावस्ती, यानी आज के बिहार में मिलेगा। 53 में चलते हैं। ये आर्यंस की सक्सेस का राज क्या था? कैसे वो सक्सेस हो गए, आर्य कैसे सक्सेस हो गए भारत में? तो इन्होंने बेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट्स यूज किए और इनके पास घोड़े थे, तो सी ठीक है। 54 नंबर में चलते हैं। ऋग्वैदिक पीरियड से जुड़े हुए स्टेटमेंट है। पहला है कि जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था वो सरस्वती नदी के किनारे हुआ था, गलत है, क्योंकि सरस्वती नदी के किनारे नहीं हुआ था, रावी नदी के किनारे हुआ था। दूसरा कि बोगस को इंस्क्रिप्शन जो है वो बताता है कि वेस्ट एशिया से आर्यंस आए हैं, ये ठीक है। और सोम एक फेमस मदिरा थी वैदिक पीरियड में, ये भी ठीक है। तो बी एंड 3 इज राइट, यानी बी जो ठीक सही है। पहला गुप्ता राजा इसने सिक्के निकाले, वो कौन था? तो ये था चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है। घटोत्कच के उत्तराधिकारी थे चंद्रगुप्त फर्स्ट, और इसने सोने के सिक्के निकाले थे। 56 में चलते हैं। विक्रम संवत 57 बीसी में शुरू हुआ, शक संवत 78 एडी में शुरू हुआ, गुप्ता संवत 319 एडी में शुरू हुआ। सही क्या है? इसमें तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में चलते हैं कि वो कौन सा राजा है जिसने अपने पिता की हत्या की? तो ये था अजातशत्रु, इसको पितृहंता भी इसीलिए कहा गया है। और जो पहली बौद्ध संगति हुई थी 483 बीसी में राजगृह में, वो इसी ने करवाई थी। 58 में चलते हैं। पूछा है आर्यंस से जुड़ा हुआ कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहले स्टेटमेंट ये कहता है कि ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन एक ग्रामीण सिविलाइजेशन थी और आर्यंस एनिमल हस्बेंड्री और खेती करते थे, बिल्कुल सही है। दूसरा ये कहता है ऋग्वैदिक आर्यंस प्रकृति पूजक थे, बिल्कुल सही है। तीसरा ये कहता है मैक्स मुलर ने कहा है कि आर्यंस सेंट्रल एशिया के निवासी थे, बिल्कुल ठीक है। चौथा ये कहता है आर्यंस की जो महिलाएं थी उनके पास कोई भी पॉलिटिकल इकोनॉमिक राइट्स नहीं था, बिल्कुल ये गलत है, तो ये ठीक हुआ। 59 में चलते हैं। मैच द फॉलोइंग है। इसमें मालवा के जो राजा भोज हैं वो परमार राजा थे। जयचंद की बात करें तो गढ़वाल राजा थे। मिहिर भोज की बात करें तो ये प्रतिहार राजा थे। और मारदी देव की बात करें तो ये चंदेल राजा थे। तो इसका सी जो ऑप्शन है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 में चलते हैं। समुद्रगुप्त से लेकर स्टेटमेंट दी हुई है। समुद्रगुप्त ने 9 राजाओं को, उत्तर भारत के 9 राजाओं को हराया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ जब गया, साउथ में गया, तो 12 राजाओं को, 12 किंगडम्स को हराया, ये सही, ये भी सही है। सी इसका राइट। 61 में चलते हैं। पढ़नी के बारे में है। ये किसके अधीन, किसकी डायनेस्टी के अधीन थे पढ़नी? तो ये थे शुंग डायनेस्टी में थे पढ़नी, है ना। फुले फले अष्टाध्यायी इनकी एक रचना है, व्याकरण ग्रंथ है अष्टाध्यायी। यापनिया किसका सेक्ट है? यापनिया जैन धर्म का एक संप्रदाय है, यापनिया, ठीक है। श्वेतांबर जैन धर्म का एक संप्रदाय है। 63 नंबर क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। पृथ्वीराज चौहान से जुड़े हुए स्टेटमेंट हमें बताने सही कौन से है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है इनको राय पिथौरा भी कहा गया, बिल्कुल सही। अल बरूनी ने ये कहा कि पृथ्वीराज चौहान का युद्ध मोहम्मद गौरी से हुआ था, ये गलत है। अल बरूनी तो मोहम्मद गजनवी के साथ आया था, सेकंड गलत है। तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया जयचंद की मदद से, ये भी गलत है, जयचंद तो उनका दुश्मन था, यानी स्टेटमेंट 1 इज ऑन दी राइट। 64 नंबर में चलते हैं कि वो पुलकेशिन II और हर्षा के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसके एविडेंसेस के बारे में है। हर्ष चरित्र जो बानभट्ट ने है उसने बताया, या बंसखेड़ा जो इंस्क्रिप्शन है हर्षा का उसने ये बताया, या एहोल इंस्क्रिप्शन जो है पुलकेशिन II का उसने ये बताया, या ह्वेन सांग ने अपनी जो टूर किया था उसमें डिटेल्स में ये बताया। तो इसके बारे में पता चलता है ह्वेन सांग के जो यात्री विवरण था और एहोल इंस्क्रिप्शन जो पुलकेशिन II का था। 65 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। बुद्धा से जुड़े हुए जो सिक्के थे वो किसने निकाले? तो बुद्धिज्म से जुड़े हुए सिक्के निकाले थे कनिष्क ने, ठीक। और बुद्ध का अंकन किया था उसमें सिक्कों में। 66 नंबर में चलते हैं कि ऋग्वेद में ने आर्यंस और अफगानिस्तान के बीच में जो रिलेशन बताया है तो किस नदी का उसने उल्लेख किया है? तो उसने उल्लेख किया है कुभा और ट्रुमु नदी का। इन नदियों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, जो कि अफगानिस्तान में थी। 67 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि वो कौन सा शहर है जो कि प्राचीन श्रावस्ती जो वो कौन से या ये कह सकते हैं कि जो प्राचीन श्रावस्ती शहर है वो किस शेप में है? तो श्रावस्ती जो शहर है जहाँ सबसे ज्यादा सरमन दिए हैं बुद्धा ने, ये क्रिसेंट शेप का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 में चलते हैं और स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट ये है कि न्यूलिथिक पीरियड में फूड ग्रेन्स का कल्टीवेशन शुरू कर दिया गया था, ये पहला स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा ये कहता है मेसोलिथिक एज में जो बर्तन बनाने की विधि में काफी सुधार हुआ था, ये भी सही है। 69 नंबर में चलते हैं कि सबसे पहला जो अर्लीस्ट एविडेंस मिला है कॉटन कल्टीवेशन का वो मेहरगढ़ से मिला है, ये भी सही है। दूसरा है कि जो युद्ध का सबसे पुराना एविडेंस है वो सराय नाहर राई में मिला है, ये भी ठीक है। और सबसे जो ओल्डेस्ट फॉसिल है प्री हिस्टोरिक मैन का जो हथनौरा में मिला है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ देम इज राइट।
70 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि हमें प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में जो सोर्स हैं वो कैसे मालूम चलते हैं, कैसे पता चलते हैं। तो फॉसिल से पता चलते हैं, राइट, कुल्हाड़ी से पता चलते हैं, राइट, रिकॉर्ड से पता चलती है। प्री हिस्टोरिक के समय तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, तो ये 3 गलत हो गया, और बोन रिमेन से मालूम चलती है, ये सही है, यानी सी जो ऑप्शन है वो ठीक है। 70 नंबर 1 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि महिलाओं की एंट्री एज अ नन के रूप में बुद्धिस्ट संघ में किसने शुरू की, यानी बुद्धा ने ये कब कहाँ शुरू किया, तो ये शुरू इन्होंने किया था अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पे वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 72 में चलते हैं, गीत गोविंद के ऑथर कौन है, तो गीत गोविंद जयचंद साहब ने लिखी है, और बंगाल के जो राजा थे लक्ष्मण सेन, उनके ये दरबारी कवि थे जयचंद, इन्होंने लिखी है गीत गोविंद। 73 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के इतिहास के बारे में हमें क्या क्या पता चलता है। तो पहला ये मालूम चलता है कि बहुत अच्छी टाउन प्लानिंग थी, दूसरा पता चलता है कि यहाँ पे पब्लिक बिल्डिंग्स बनी हुई थी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में, बिल्कुल सही है। तीसरा ये पता चलता है कि ये इंडस्ट्री प्रधान था, ये भी ठीक है, यानी ऑल ऑफ देम इज राइट। 74 में चलते हैं कि इंडस पीपल क्या क्या करते थे, तो लिंग और योनि की वर्शिप करते थे, बिल्कुल ठीक है। पेड़ पौधे और पक्षियों की पूजा करते थे, बिल्कुल ठीक है। आइडल्स की पूजा करते थे, बिल्कुल ठीक है। और भूत में भरोसा करते थे, ये नहीं मालूम चला है, यानी 1 2 3 इज राइट। 75 में चलते हैं, कोपनहेगन जो म्यूजियम है वहां पे स्टोन एज, ब्रॉन्ज, जो आयरन एज के मटेरियल्स रखे गए हैं। ये इसका डिवीजन किसने किया, तो ये डिवीजन किया है थॉमसन ने, ठीक है। कोपनहेगन आपको कहाँ मिलेगा, डेनमार्क की राजधानी है कोपनहेगन। 76 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, राष्ट्रकूट ने किस धर्म को पेट्रोनाइज किया था, तो राष्ट्रकूट ने पेट्रोनाइज किया था जैन धर्म ने, ठीक है। इसका संस्थापक दंती दुर्ग है। शका जो विजय है वो शक को जीतने वाला, शकों को हराने वाला कौन है, व्यक्ति है, तो इसको कहा जाता है चंद्रगुप्त टू, इन्होंने शकों को हराया और चांदी के सिक्के चलवाए। 78 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो स्क्रिप्ट मिली है उसके बारे में, जो लिपि है उसके बारे में, इसमें इमेज और सिंबल का यूज किया गया है, बिल्कुल ठीक। इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, बिल्कुल ठीक। और ये लेफ्ट टू राइट लिखी जाती नहीं, ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, तो यानी 1 और 2 इज राइट। 79 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, आलमगीरपुर, आलमगीर जो पुर है ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, बिल्कुल सही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का दैमाबाद सदर्न मोस्ट पॉइंट है, बिल्कुल सही है। बुर्ज होम जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, बिल्कुल सही है। और बुर्ज होम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट नहीं है, बुर्ज होम जो है, ठीक है, बुर्ज होम, हाँ ठीक है, ठीक है। और सुत कानगीर वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है, यानी जो डी है ये ठीक है। 80 नंबर सवाल में चलते हैं, आर्यन से जुड़े हुए स्टेटमेंट में देखना है कि जो असल इनका घर था, आर्यंस का असली जो घर है वो पता चलता है सेंट्रल एशिया थ्योरी से। दूसरा ये मालूम चलता है कि आर्यंस जो है वो अपने साथ ऋग्वेद लेकर आए थे, या ऋग्वेद से आर्यन के बारे में मालूम चलता है। तो इन दोनों स्टेटमेंट को हम सही मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में चलते हैं, भक्ति के जो फॉर्म है भागवत संप्रदाय में वो कितने बताए गए, कितने प्रकार से भक्ति हो सकती है, तो भागवत संप्रदाय ने 7 प्रकार की भक्ति बताई है। 82 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, अशोका ने का जो सबसे सेफेस्ट प्लेयर है, जो सबसे अच्छी मतलब हालत में हमको मिला है, ये कहाँ है, तो ये है सारनाथ का सांची, सॉरी सांची जो है स्तंभ, ये सबसे मजबूत स्तंभ है, सबसे सेफेस्ट है। 83 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, सरस्वती जो नदी है इसको हम घग्गर और हकरा नदी मानते हैं, आज का नया नाम है। शतुद्री जो नदी है उसको सतलज कहते हैं, रोशनी को हम कहते हैं रावी, और विपाशा को हम कहते हैं व्यास, यानी जो बी है वो स्टेटमेंट ठीक है, ऑप्शन ठीक है। बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों किस चीज पे भरोसा करते हैं, तो ये दोनों भरोसा करते हैं कर्मा की थ्योरी और पुनर्जन्म में। 85 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, बुद्धिज्म ने क्या फैलाया, क्यों फैला बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म इसलिए फैला क्योंकि ये इसमें सिंप्लिसिटी थी, ये दलितों को अट्रैक्ट कर रहा था, ये मिशनरी स्पिरिट थी इसकी, और लोकल लैंग्वेज यूज कर रहा था, और इसने वैदिक स्पिरिट को तो ठुकरा दिया, यानी 1 2 3 और 4 इज राइट। 86 नंबर पे चलते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किस नदी के किनारे है, तो ये सिंधु नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। चिनाब के है, बिल्कुल सही है। झेलम के है, बिल्कुल सही। गंगा के किनारे इंडस वैली कहाँ से होगी, नाम में इंडस है। 87 में चलते हैं, सबसे अर्लीस्ट स्टोन इंस्क्रिप्शन में कौन सी लैंग्वेज है, सबसे जो पहला स्टोन इंस्क्रिप्शन उसकी लैंग्वेज कौन सी है, तो इसमें लैंग्वेज जो है वो थी प्राकृत लैंग्वेज, ठीक है। और सबसे पहला जो संस्कृत अभिलेख है वो जूनागढ़ अभिलेख है, जो रुद्र दमन का है। मिताक्षरा के बारे में सवाल 88, विघ्नेश्वर की जो मिताक्षरा है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि ये कमेंट्री है, हिंदू लॉ पे कमेंट्री, हिंदू धर्म का जो कानून है उस पर कमेंट्री। 89 नंबर पे चलते हैं, सारनाथ पिलर का जो टॉप फेस है उसमें क्या क्या मिलेगा आपको, तो इसमें हमें हाथी मिलेगा, शेर नहीं मिलेगा, घोड़ा मिलेगा, बुल मिलेगा, लॉयन मिलेगा, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, करेक्टली मैच नहीं है, तो मालविका अग्निमित्रम जो है ये किसी की बायोग्राफी नहीं है, इसमें तो एक कहानी है, बाकी सब तो ठीक है। 91 में चलते हैं,
कि पुराणों के हिसाब से चंद्र डायनेस्टी के जो राजा थे वो कहाँ से थे बेसिकली, तो ये लोग थे प्रतिष्ठापुर से, ठीक है, यानी प्रयाग से। 92 में चलते हैं। 92 में कहा गया है कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जो है वो आज बर्बाद शहर है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है यहाँ पे ये जो शहर थे ये नदियों के किनारे थे, तो यही तो इसमें जो है, इसमें ए बिल्कुल सही है कि नदियों के किनारे थे और इसी वजह से ये बर्बाद हो गए। 93 नंबर में चलते हैं। समुद्रगुप्त से जुड़े हुए स्टेटमेंट की बात की गई है, तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति से मालूम चलता है, राइट है। प्रयाग प्रशस्ति रवि कीर्ति ने नहीं लिखी है, ये गलत है। वी स्मिथ ने नेपोलियन कहा है इनको, ये भी सही है। 1 and 3 इज राइट। 94 में चलते हैं। 510 में सती के बारे में जो पहला अवशेष हमें मिला ये एरन में मिला सागर में। 95 में चलते हैं। वो स्तूप साइट जो कि लॉर्ड बुद्धा के बारे में किसी भी तरह का बारे में जानकारी नहीं देती, वो कौन सी है? बाकी सब देती हैं लेकिन सांची लॉर्ड बुद्धा के बारे में कुछ नहीं बताती है। पुरुष जो मेढ़ा है उसमें किसका मेंशन है? उसका मेंशन है पुरुष मेढ़ जो है उसमें शतपथ ब्राह्मण के बारे में बताया गया है। 97 में चलते हैं। चोला राजा जो कि बे ऑफ बंगाल में थे, उन्होंने किसको अपनी लेक बना लिया था, किसको अपना तालाब बना लिया था? यानी बे ऑफ बंगाल को किस चोला राजा ने तालाब बना लिया था? कितना उसका एरिया था? वो था राजेंद्र वन। 98 में चलते हैं। न्यूलिथिक साइट के बारे में क्या क्या खास बातें हैं, तो ये सभी बातें इससे जो खास हैं। 99 में चलते हैं। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो इसमें हरिशेन की ने हर्षवर्धन वाला जो मैच नहीं है करेक्टली, बाकी सब मैच है। और 100वें में चलते हैं कि रामा का जो पुनर्जन्म है या उनके जो अवतार है, तो वो इसके बारे में किस में बताया गया? तो ये त्रेता युग में बताया गया कि विष्णु के अवतार के रूप में राम जन्म लेंगे। विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं। 10वां अवतार कल की, 9वां बुद्ध है। और बताया गया है कि त्रेता युग में भगवान राम जन्म लेंगे। तो थोड़ा आखिरी में ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट हो गया था, लेकिन ये आप इसको स्लो करके देख सकते हैं। और फिर मिलते हैं अपने अगले एक्सप्लेनेशन में, टेस्ट 4 में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। कोई डाउट हो तो बिल्कुल बताइए हमें। थैंक यू।